नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में शुरू करते हैं हम पंचांग से। आज गुरुवार 1 फरवरी 2024 है। माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर 2:03 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा रात्रि 3:49 तक और उसके बाद स्वाति। दिशाशूल दक्षिण में रहेगा। गुरुवार के दिन दही खाकर यात्रा आरंभ करने से दिशाशूल का दोष नहीं लगता। षष्ठी को नीम का किसी भी रूप में सेवन करने से नीच योनि की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। तो ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशि फल की। मेष राशि, उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है, फ्रॉड से बचें, विदेश से समस्या आ सकती है। वृषभ राशि, इनकम में लॉस होता दिख रहा है, गुप्त योजना से समस्या और समस्या के साथ साथ निराशा भी साथ में आ सकती है। पार्टनरशिप में धोखा खा सकते हैं आप। मिथुन राशि, जीवन साथी से दूरी या जीवन साथी को छोड़कर अपने परिवार को मिलने जा सकते हैं आप। कर्क राशि की बात करते हैं। मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। बच्चों के लिए मेडिकल एडवाइस या फिर किसी लॉयर से सलाह कर सकते हैं। संतान अगर कंपटीशन में बैठी है तो उनको सफलता हाथ लग सकती है। सिंह राशि की बात करते हैं। बच्चे आज मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। कला के क्षेत्र में नाम हो सकता है। आज अनजान भी मित्र बन सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी। कन्या राशि, माँ की ओर से टेंशन हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर मिलने से टेंशन या घर बदलने से टेंशन हो सकती है। एजुकेशन में सफलता, क्रोध करने से बचें। तुला राशि, लेखन के कार्य में रुचि, समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं आप। व्हाट्सएप पर जीवन साथी से प्यार भरी बातें हो सकती हैं। वृश्चिक राशि, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए विचार करेंगे आप। धन अर्जन करने के लिए या मैं अमीर कैसे बनूं, ये विचार आपको आज कुछ अपने जीवन में प्लान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मेडिकल स्कॉलरशिप या सफलता से आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। धनु राशि की बात करेंगे। गुप्त प्लानिंग के तहत अपने बच्चों के किसी से विचार विमर्श कर सकते हैं। आदर मान मिल सकता है। कला के क्षेत्र में धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। मकर राशि की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या कोई महंगी चीज़ खरीद सकते हैं। माँ के साथ मिलकर कोई सीक्रेट प्लानिंग भी कर सकते हैं। कुंभ राशि की बात करेंगे। उच्च पदवी मिलने से, मनचाही नौकरी मिलने से नाम और शोहरत बढ़ेगी। परिवार के साथ में कोई बिजनेस प्लान डिस्कस कर सकते हैं। मीन राशि की बात करते हैं। सुनारों के लिए दिन अच्छा जाने वाला है। पिता की सलाह से बिजनेस में कुछ नया कर सकते हैं। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। टीचर्स, प्रोफेसर्स, कथावाचक के लिए दिन अच्छा बीतेगा। ये था हर राशि के लिए राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। बात त्रेता युग की है, श्री राम के समय की है। सुतीक्ष्ण का ऋषि के आश्रम में बहुत से ऋषि एक समूह में साथ रहते थे। उस समय रावण के सैनिकों द्वारा आतंक फैलाया जा रहा था। ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार हो रहा था। राक्षस मार पीट कर ऋषियों को फेंक देते थे, जिससे हड्डियों का ढेर लग गया था। एक दिन की बात है, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में ऋषि मुनि कुटिया में निवास कर रहे थे। रावण के आतताई सैनिक आश्रम में आए और उन्होंने वहां आग लगा दी। उनके आतंक से ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया और वे आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इसी आश्रम में एक गौरैया पक्षी का भी घोंसला बनाकर रहती थी। वह भी ची ची कर करके चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने अपना घोंसला कुटिया में ही बना रखा था और कुटिया के साथ ही उसका घोंसला भी जल गया था। जब ऋषि मुनि समीप की नदी से जल लाकर आग बुझा रहे थे तो वह गौरैया पक्षी भी अपनी चोंच में पानी ला लाकर आग के ऊपर छोड़ रही थी।
उसके इस कृत्य को सुतीक्ष्ण ऋषि देख रहे थे कि पक्षी क्या कर रहा है। वे समझ गए कि इस पक्षी का घोंसला इस आश्रम में था और कुटिया के साथ जलकर खाक हो गया था। ऋषि विचार करने लगे कि इस पक्षी को भी ज्ञान है कि ऋषि मुनियों का आश्रम नहीं जलाना चाहिए। इस पक्षी का नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वाले जीव के रूप में लिखा जाएगा और यह स्वर्ग का अधिकारी होगा। जब भगवान श्री राम एक दिन सुतीक्ष्ण के आश्रम पहुंचे तो मुनि ने उस गोरैया के विषय में बताया। भगवान राम के बुलाने पर गोरैया आई। भगवान राम ने स्नेह पूर्वक उसको सहलाकर आशीर्वाद दिया। तब से लोकमानस में गोरैया पक्षी घर की उन्नति कराने वाला पक्षी माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसी खुशी के पल बीते आपके पूरा साल भर, यही मनोकामना है हमारी। बात करते हैं आपके वर्षफल की। आने वाला साल नई शुरुआत और नई ऊर्जा का है। यह एक ऐसा वर्ष हो सकता है जिसमें आप महत्वपूर्ण मोड़ का अनुभव करेंगे या आप नई परियोजनाएं या लक्ष्य शुरू कर सकते हैं जिनका आपके जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ष आप अपने सामाजिक या प्रेम जीवन में चीज़ों को बंद कर सकते हैं या अपने आप को विशेष कार्य के लिए प्रतिबद्ध करने का एक अच्छा समय है। वर्ष में रचनात्मक उपलब्धि, मजबूत अंतर्ज्ञान और स्वास्थ्य संतुलन हो सकता है। आप दृढ़ निश्चयी हैं और स्वयं को लागू करने के लिए तैयार हैं। गुरु की या बड़ों के आशीर्वाद से एक नया मुकाम पर पहुंच सकते हैं आप। यह प्यार, लगाव, पिछले अनुभवों और परिवार से सीखने का एक शक्तिशाली समय है। आपको लोगों की मदद करना, पढ़ाना और अपने संपर्क के माध्यम से आगे बढ़ाना अच्छा लगता है। अद्वितीय उपयोगी विचारों के लिए यह आपके जीवन का एक हार्दिक समय भी है। आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, विशेषकर अपनी मानसिकता, अपेक्षाओं और दृष्टिकोण में। बातचीत अक्सर दो तरफा, पारंपरिक रूप से लाभकारी, उपचारात्मक और प्रेरणादायक होती है। तो ये था आपका साल भर का वर्षफल। बात करते हैं उपाय की। गार्नेट का ब्रेसलेट या माला कुछ पहन सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो वो धारण कर सकते हैं। हर रविवार सांड को भोजन करवाएं, पक्षियों को मसूर दाल डालें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सूर्य स्तवराज का भी पाठ कर सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं होता तो सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। और अगर आप इन सब के करने में विश्वास नहीं रखते हैं तो केवल अपने पिता की सेवा करें, रोज उनसे आशीर्वाद लें और रोज उनको खुश रखें। उसी में आपका कल्याण निहित है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकॉन जरूर दबाइएगा। और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.